गठबंधन खेमे में अगर देखते हैं तो रामबदन राय जी का चेहरा आता है, बार बार वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके विषय में क्या सोचते हैं आप? कौन सा नाम आप लेके आगे महाराज? अरे कौन सा नाम आप ले? रामबदन राय वो किसी जाति का है ही नहीं वह व्यक्ति। आज कुर्मी और धानुक में विवाद हो जाए तो कहेगा हम धानुक हैं। अच्छा। अगर आप पिछड़ा की बात करता है, जब भूमिहार के बीच आता है तो कहता है मेरा माँ बाप सब आप हैं। वर्तमान विधायक जो कुंदन जी हैं, नगर विधायक, उनको लेकर क्या कहिएगा? भविष्य की क्या संभावनाएं? देखिए, नौजवान है लेकिन वह भी कॉकस में फंसे हुए हैं। कॉकस? कैसा कॉकस है? वह भी कॉकस में है, बड़े राजघराने के लोग हैं। राजघराने के लोग? राजघराना अभी तो बेगूसराय में वही ना राजघराना है। क्या बात के बारे में पूछिएगा, अमर जी के बारे में नहीं पूछिएगा। काहे अमर जी अरे सांसद प्रतिनिधि हैं आपके, इसीलिए ना हम सांसद के बारे में बोल दिए, उनके बारे में कुछ नहीं मत पूछिएगा। हमारे गांव में एक कहावत है कि बूढ़ा वृक्ष फल दे न दे, छांव जरूर देता है। ठीक है, तो हम एक विशेष जगह मौजूद हैं और मेरे पीछे का एक विशेष माहौल है। ये जो माहौल है ये किसी एक नेताजी का अपना एक राजनीतिक विरासत है, समझ रहे हैं? कोई आदमी 40-42 साल एक देश के सबसे अमीर पार्टी में हैं, कार्यकर्ता के रूप में हैं। जब वो छोटा था तब भी थे, बड़ा हो गया तब भी हैं, और उनकी स्थिति ऐसी है। अब बगल में वो हमारे साथ वो साथी हैं, भाजपा के बेगूसराय जिला के सबसे पुराने कार्यकर्ता हैं, लोग प्यार से वशिष्ठ दा कहते हैं। हमारे साथ हैं, मिलवाइए। वशिष्ठ दा, स्वागत है न्यूज़ हॉल्ट पर। धन्यवाद धन्यवाद। और ये जो पीछे मकान देख रहे हैं, ये इनका नया मकान अभी बन रहा है, निर्माणाधीन है। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे, बस आप लोगों का श्रेय प्यार। 40 साल से राजनीति किए आप, छात्र जीवन से लेके अभी तक कर रहे हैं, और ये वो आशियाना नहीं बनाए अपना अच्छा सा, ये अवसर नहीं दिया पार्टी? देखिए जी, आशियाना निश्चित रूप से बन जाता यदि हम दलाल होते। अरे क्या बात जी। किसी न किसी बड़े नेता का चमचा होते तो आशियाना खूबसूरत बन जाता। हमने अपने अंदर के कार्यकर्ता को मारने का प्रयास नहीं किया, अंदर के कार्यकर्ता को हमने हमेशा जीवंत रखा। और मेरे लिए यह जो मेरा आशियाना देख रहे हैं, मेरा घर देख लीजिए, यह मेरे लिए गौरव का विषय है। क्या बात? इसके सामने आलीशान महल को हम कुछ नहीं तुच्छ समझते हैं। हम बच्चों के साथ इस झोपड़ी में संतुष्ट हैं। और आपने कहा इतना साल आपने राजनीति किया, क्या मिला? बहुत देश को मिला, अच्छा, समाज को मिला, और वही मेरे लिए उपलब्धि है। हम जब भारतीय जनता पार्टी के राजनीति में प्रवेश किए 1980 में, प्रथम महाधिवेशन मुंबई में हुआ था। उस समय लोग बम्बई कहते थे। इधर तो घूमे सर, कोई दिक्कत नहीं ना? कोई दिक्कत नहीं। बम्बई उस समय हुआ करता था। हाँ। और जब प्रथम महाधिवेशन से जब हम लौट के आए जी, उस समय से हम लगातार पार्टी के काम में निस्वार्थ, संगठन के लोगों ने हमको 2 चीज दिया था। अच्छा, निष्ठा और समर्पण। और इस चीज को हमने अभी तक नहीं छोड़ा। हाँ, हमने पैर भी छुआ है, पूज्य कैलाश जी का पैर छुआ है। और आज की संस्कृति बन गई है, अब हम पटना जाएंगे किसका भाई पैर छुए, किसका पैर छुए। मेरे जैसे लोगों के लिए ये पसंद नहीं आया। और राजनीतिक यात्रा के क्रम में हमको जो पार्टी ने एक पहचान दिया, घर भले नहीं दिया। आज भट्ट जी मेरे बीच आए जी। हम तो सक्रिय राजनीति से बिल्कुल अपने को अलग थलग किए हुए हैं, बावजूद भट्ट जी मेरे घर पर आए। मेरे लिए इससे बड़ा गौरव का विषय और क्या हो सकता है? चलिए सर, सवालों का सिलसिला हम शुरू करते हैं, ठीक है? बेगूसराय की राजनीति पर क्या कहिएगा? यहाँ तो आपके पार्टी के सांसद हैं, केंद्र में मंत्री भी हैं, आपके पार्टी के नगर के विधायक भी आपकी पार्टी के ही हैं। सांसद है तो हम सांसद नहीं मानते हैं थोड़े? तो हम कहाँ करें, आप नहीं मानिए। हम ये कह रहे हैं कि बेगूसराय के विकास में क्या योगदान है सांसद जी का? अभी आप मेरे घर पर आए, रतनपुर होते हुए आए, सड़क का हालत देखे? बहुत खराब है। हमारे सांसद का वही कीर्तिमान है। अच्छा, यही उनका प्रगति रिपोर्ट है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी
जिस लोकसभा क्षेत्र से आते हैं कार्यकर्ता के साथ बैठकर चाय पीते हैं और ये चंद लोगों के साथ बैठकर रशियन गेस्ट हाउस में मलाई खाते हैं, मलाई खाते हैं। आप देखें रोड का हालत अभी यही है। तो सुनना तो सर आप ही लोगों को पड़ता होगा, कार्यकर्ता आप ही लोग कहता होगा महाराज आप तोरार कहला वोट दे दिलिए, अब देखो दुर्दशा। सुनते हैं, सुनते हैं, सुनते हैं। पार्टी से लोग नाराज नहीं है, अच्छा, पार्टी से लोग नाराज नहीं है। अभी भी हम कह रहे हैं दुर्भाग्यवश गिरिराज जी हमारे मित्र हैं, साथ साथ राजनीति शुरू की है 80 से, मित्र हैं, सब लोग दादा दादा करते हैं, मित्र हैं जी। उनको फिर से टिकट ये दे देगा तो हम वोट देवे करेंगे। हम सिंबल के प्रति प्रतिबद्ध हैं। भारतीय जनता पार्टी मेरे संस्कार में है, संस्कृति में है, मेरी पहचान वहाँ से है। आपको नहीं लगता उनको केंद्रीय मंत्री बनाया गया था, बहुत बड़ी जवाबदेही उनको मिली थी, वो अपने शहर के लिए या अपने राज्य के लिए बहुत कुछ कर सकते? एक बार उनसे आपको इस संदर्भ में बात करना चाहिए, उनसे पूछना चाहिए। आप मंत्री बने हैं, जिस उद्देश्य से आपको पार्टी जिम्मेदारी दिया, बिहार में हिस्सेदारी आपने दिया है, आप संतुष्ट हैं अपने कामों से? जरा उनसे पूछिए ना, इस सब संदर्भ में हमसे पूछ के आप मेरे साथ बेईमानी कर रहे हैं। ठीक है। एक चेहरा और सोशल मीडिया के माध्यम से झलकता है कि देखिए खेमा तो सर हर एक शहर में है ना, तो महागठबंधन खेमे में अगर देखते हैं तो रामबदन राय जी का चेहरा आता है, बार बार वो अपने आप को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके विषय में क्या सोचते हैं आप? कौन सा नाम आप लेके आगे महाराज? अरे कौन सा नाम आप ले? रामबदन राय। एक बात हम कह देते हैं आपको भट्ट जी, दो व्यक्ति से तो हम सख्त घृणा करते हैं। अच्छा। मेरे बगल में मुस्लिम टोला है। अच्छा। मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ। 42-43 साल से एक प्लेटफॉर्म पर रहकर हम संगठन का काम कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी का पहचान मुस्लिम विरोधी के रूप में विरोधियों ने बनाया है। मेरे गांव में मस्जिद नहीं था। अच्छा। हमारे गांव के मुसलमान इबादत और नमाज पढ़ने के लिए डुमरी जाया करते थे। हम लोग खड़ा होकर के गांव में मस्जिद बनवाए हैं। जो धर्म की बात करते हैं, जो जाति की बात करता है, वैसे लोगों के बारे में चर्चा करना भी अपराध है। अच्छा। रामबदन राय की बात करते हैं। हम सुने एक दिन इंटरव्यू सुन रहे थे अंबेडकर का चर्चा, तो क्या चर्चा, क्या वो किसी जाति का है ही नहीं वह व्यक्ति। आज कुर्मी और धानुक में विवाद हो जाए तो कहेगा हम धानुक हैं। अच्छा। अगर आप पिछड़ा की बात करता है, जब भूमिहार के बीच आता है तो कहता है मेरा माँ बाप सब आप हैं, हमारे बाबा परबाबा सब आप ही के तो शरण में रहे हैं। और छात्र की राजनीति भी हम सुन रहे थे, उस समय हम भी थे। जब बैठाइए मेरे साथ एक आध बार, हम तो कहेंगे आपसे कि साथ इंटरव्यू करवाइए। अच्छा। साथ इंटरव्यू करवाइए। छात्र राजनीति में वो नहीं थे? छात्र राजनीति में अब हम वहां तक नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा। छात्र थे ही नहीं। अच्छा। तो राजनीति कैसा? पूछिए कभी आपने विश्वविद्यालय का चुनाव वगैरह लड़ा है, लड़वाया है किसी को? किस प्लेटफॉर्म पर थे छात्र की राजनीति में आप? जो व्यक्ति विस्मरण करता है, जो व्यक्ति जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर जहर घोलता है, वो चुनाव क्या लड़ेगा महाराज? है उसी में रुदल राय। यदि वह व्यक्ति यदि चर्चा करता है, यहाँ हमारे पार्टी के लोग भी यदि आ जाएंगे चुनाव लड़ने के लिए, रुदल राय भी चुनाव लड़ने के लिए आएगा, मेरे दरवाजे पर आएगा, तो वोट हम नहीं देंगे, लेकिन उसके विरोध में हम बोलने के लिए भी नहीं जाएंगे। रुदल राय आए ना। अभी रामबदन राय कहाँ से आप लेके आ जाते हैं? बेगूसराय में रामबदन राय चुनाव लड़ेगा। महागठबंधन में तो सर एक वही चेहरा दिखता है और कोई लोग बोलने के लिए भी नहीं आते। महागठबंधन में लोग कौन है? टेंडेंसी बन गया है। आज देखिए ना, कौन यादव है? चंद्रशेखर यादव। अच्छा। हाँ। महागठबंधन के लोग हैं। रामायण को गाली देना, ऐसे ऐसे जो लोग हैं, चाहे महागठबंधन हो, हम उसमें अपने नजदीक के लोगों को भी हम नहीं छोड़ते। आपके भी तो लोग पाकिस्तान भेजते हैं लोगों को। हम नहीं पसंद करते हैं, उसका विरोध हम करते हैं। हमने अभी चर्चा किया आपको, अंबेडकर जी ने
बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सवर्ण, पिछड़ा, अति पिछड़ा सबको उस संविधान में अधिकार दिया है। उन्होंने ये नहीं कहा है कि आप अगर आप पिछड़ा करो, उन्होंने ये नहीं कहा है कि हिंदू मुस्लिम करो। वैसे लोगों को तो हम पसंद ही नहीं करेंगे। और सबसे जहरीला लोग जो जाति की राजनीति करता है, जो जाति में विद्वेष फैलाता है, वह तो निहायत जहरीला लोग है। वैसे लोगों के संदर्भ में यदि हम तो आपसे निवेदन करेंगे, ऐसे लोगों को चर्चा में लाइए भी मत। अच्छा, विस्मरण करने वाले लोगों को चर्चा में लाइए भी मत। वर्तमान विधायक जो कुंदन जी हैं, नगर विधायक, उनको लेकर क्या कहिएगा? भविष्य की क्या संभावनाएं? देखिए, नौजवान है, लेकिन वह भी कॉकस में फंसे हुए हैं। कॉकस? कैसा कॉकस है? वह भी कॉकस में है, बड़े राजघराने के लोग हैं। राजघराने के लोग? राजघराना अभी तो बेगूसराय में वही ना राजघराना है। क्या बात, जी, जी। राजघराने के लोग हैं। हाँ। हमारे अनुज भी हैं। हम तो कहेंगे कि अवसर मिला है, निकल के गांव आइए। अभी वक्त बचा है। अभी वक्त बचा है। अच्छा, गांव आइए, नहीं तो आने वाला समय अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं। एक और नेता है सर, आपके पार्टी में नेता बहुत है। एक और नेता है, सबके बारे में पूछिएगा, अमर जी के बारे में नहीं पूछिएगा। काहे? अमर जी, अरे सांसद प्रतिनिधि हैं आपके, इसीलिए ना हम सांसद के बारे में बोल दिए, उनके बारे में कुछ मत पूछिएगा। अच्छा, ठीक है, नहीं पूछेंगे हम। देख रहे हैं, पहले बोल दिए नहीं पूछना है। एक और नेता है सर आपके पार्टी के, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा जी। देखिए, राकेश सिन्हा जी के बारे में हम बहुत ज़्यादा नहीं जानते, नहीं कह सकते हैं। अच्छा, जानेंगे क्यों नहीं। अच्छा, ठीक है। राकेश सिन्हा जी बुद्धिजीवी लोग हैं, इसमें कहीं कोई पढ़े लिखे लोग हैं। राकेश सिन्हा जी से मेरी एक दो बार मेरी बात भी हुई है। हमने उनको कहा कि अब तो राजनीति में जो टेंडेंसी बन गया है, आप जैसा जैसा प्रश्न हमसे पूछ रहे हैं, हर विषय पर बोलना मेरे लिए आवश्यक नहीं है। अच्छा। लेकिन अभी चंद सेकंड पहले ही हमने कॉकस की बात किया है। सारे लोग कॉकस में घिरे हुए हैं। सारे लोग कॉकस में घिरे। हमें तकलीफ है कि पार्टी ने बहुत बड़ा विश्वास जताया राकेश सिन्हा जी, हमारे आदरणीय है। कार्यकर्ता का निर्माण करना चाहिए। कोई भी सांसद हो, विधायक हो, उस तरह का अवसर मिला है, संगठन में किसी को कोई अध्यक्ष बना है, कोई महामंत्री बना है, आप कार्यकर्ता निकालिए। लोगों ने कार्यकर्ता निकालना बंद कर दिया है, चापलूस और चाटुकार निकालना शुरू कर दिया है। इससे बचने की आवश्यकता है। फिर भी सब मिला के ठीक है, कम से कम पार्टी प्लेटफॉर्म पर आज हम देख रहे हैं सांसद खेल महोत्सव कुछ तो कर रहे हैं। कार्यकर्ता और पार्टी का नाम लिए, पद का नाम लिए, तो हमको एक और कहानी याद आ गया। बेगूसराय के वर्तमान भाजपा जिलाध्यक्ष राजकिशोर सर के स्कूल पर रेड होती है, उसमें क्वेश्चन लीक वगैरह जो हुआ, पूरा मामला आपके संज्ञान में होगा। उतना सब कुछ गंभीर आरोप के बाद भी अभी तक भाजपा के जिलाध्यक्ष बने हुए हैं, क्या कहिएगा? इस संबंध में हम कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा, ये पार्टी सेंसिटिव संबंध होगा तो बस इसदा मना कर दीजिएगा हमको। सुन लीजिए मेरी बात। ये पार्टी प्लेटफॉर्म की बात है। अच्छा। पार्टी के संज्ञान में है। हाँ। ये हमारे प्रदेश का नेतृत्व, वहाँ तक ये बात है। अब उनके जिम्मे ये बात है। जहाँ तक राजकिशोर जी का बात है, राजकिशोर जी नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। हाँ। राजकिशोर जी में दूर दूर तक अध्यक्षीय सोच का अभाव है। अच्छा, अध्यक्ष बनने लायक नहीं है, आप यही कहना चाहते हैं? ये सोच का अभाव है। अच्छा। हाँ, इसलिए अध्यक्ष बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है, अध्यक्ष हो या सांसद हो। आज मेरे जैसा सैकड़ों कार्यकर्ता घर में बैठे हुए हैं। अध्यक्ष की जिम्मेदारी क्या है? हम एक तरफ बात करते हैं 23-24 मेरे लिए महत्वपूर्ण है। 23 लोकसभा का चुनाव, 24 लोकसभा का और 25 विधानसभा का चुनाव मेरे लिए महत्वपूर्ण है जी। महागठबंधन से हमको लड़ना है। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है मोदी जी के लिए, और अध्यक्ष सोए हुए हैं। सोए हुए हैं। अच्छा। आए राकेश सिन्हा जी लटक गए,
फोटो खींच रहा है लोग। फुट खिंचवा राजनीति चल रहा है। वो तो टेंडेंसी है। अब राजनीति में हम अभी आए फोटो खींचने के लिए मेरा आए, तो ये राजनीतिक आवश्यकता हो गई है। शहर की ढेर सारी जनता देख रही है बेगूसराय की, उनके लिए कुछ संदेश है वशिष्ठ जी की तरफ से, तो कह दीजिए। हम शहर के लोगों से एक ही आग्रह करेंगे जी। सार्वजनिक जीवन में होने के कारण देश के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, बिहार के सामने बहुत बड़ी चुनौती है। कुछ कमियां हम में दोष हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के लिए, इस राज्य के लिए, इस जिले के लिए आवश्यक है। सभी लोग ऐसे लोगों को जो अभी आपने चर्चा किया कि लोकसभा में दावेदारी दे रहे हैं, ऐसे लोगों से बचें और भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। हम बस यही निवेदन करेंगे लोगों से कि आदरणीय मोदी जी के अगुवाई में देश, राज्य और जिला विकसित हो। बस यही मेरा अपील है जिले के। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। धन्यवाद। तो ये आप सुन रहे थे वशिष्ठ जी को, और इधर जो है इनका वो घर है जो इनके 42 साल के राजनीतिक सफ़र का उपज है। तो घर नहीं बना पाए हैं, हमको इस बात का अफसोस है। खैर, इनको शायद राजनीति में कमाने का अवसर नहीं मिला या ये कमाना नहीं चाहे। जो सारी बातें हैं इनके मुंह से आपने सुनी। खैर, अब लोकसभा चुनाव का माहौल बहुत तेज हो रहा है, जिला स्तर पर राजनीति भी तेज हो रही है। तमाम लोग अब कूदने लगे हैं, बढ़ चढ़ कर बोलने लगे हैं। जनता आप हैं, आपको चयन करना है कि कौन सही है और कौन गलत। हमारा माध्यम सिर्फ दिखाना है। कैसा लगा आपको एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और लगातार बने रहिए द न्यूज़ हॉल्ट के साथ। मैं हूं अविनाश भट्ट, फिर हाजिर होऊंगा आपकी सेवा में। नमस्कार।